हम तो खुद प्यासे रह सकते हैं, लेकिन अपने एक इंसान भाई को तड़पता हुआ देखेंगे तो उसको जिंदगी को बचा लेंगे, हम अपने आप को जो है वो जोखिम में डाल देंगे। ये दर्द हमें आका नामदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दर्द को लेकर के चलने वाली है जमात। तो आज ऐसी तरतीब हमारे बुजुर्गों की मौजूद है, ऐसी अमानत हमारे बुजुर्गों की मौजूद है, उस अमानत को हमें मजबूत करने की जरूरत है, उसे लेकर के चलने की जरूरत है। उसके अंदर इतिहास खुद मजबूत मौजूद है। ये कमल आज भी हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई जमात सेकुलर है, बेदाग है, जिस पर कोई दाग नहीं लगा हुआ है, तो वो जमीयत उलमा है। हिंदुस्तान के अंदर आज के लिए जो ताकतें मौजूद हैं वो आज भी है, इंशाअल्लाह कल भी रहेगी, इसलिए आप अक्सर। दूसरी ताकत जो खालिस दीनी ताकत है वो हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक दावत तबलीग, ये खालिस दीन की बुनियादों पर है। ये कहते हैं और सही कहते हैं कि अगर किसी खेत से उठा करके दीन की तरफ आपको माइल करना है तो बहुत सारी चीजों के साथ आप दायरे से आपको निकलना नहीं है, उस दायरे में आप आ जाएंगे तो चलने का ढंग सीख लेंगे, और जब चलने का ढंग सीख लेंगे तो हर वादी में आप चल पाएंगे। ये अल्लाह ताला ने हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद रफीन गंगोही हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में अल्लाह ने काम दिया। मकबूलियत का ये आलम है कि पूरी दुनिया के अंदर आप चले जाइए, दावत और तबलीग से पूरी दुनिया के अंदर लोग वाकिफ हैं और दीन की अलामत समझते हैं। इनके दिलों के अंदर असलाफ के अकाबिर के वो नकूश हैं जिन नकूश के अंदर हरारत पैदा करने के लिए एक बड़ी ताकत आती है। मदारिस की सूरत में एक ताकत मौजूद है, एक ताकत मौजूद है दावत और तबलीग की सूरत में, और एक ताकत मौजूद है जमीयत उलमा हिंद की सूरत, जो दीन भी है, जो दुनिया भी है, जो मिल्लत भी है, जो मुल्क भी। इसका महाज वसी है, ये है दीनी जमात, लेकिन इसके दस्तूर के अंदर है कि हम फिक्र रखेंगे तमाम बिरादराने में, हम मेल जोल और मोहब्बत पैदा करेंगे, हम कौमी यकजहती का पैगाम लेकर के उठेंगे और उसी तरह से हम कुर्बानी देंगे जैसे अपने दीन के लिए हम कुर्बानी देते हैं। वैसे जो है इस शिराज़े को मुज्तमा रखने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब अपने अपने मजहब पर अमल करते रहें, हमें किसी से कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुल्क पर जब कोई आंच आ जाएगी, जालिम अगर अपने खुरेज पंजों से किसी पर जुल्म ढाना चाहेगा तो हम आवाज उठाएंगे, तो दिल की बुनियाद पर, भलाई की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर सब साथ। जिसको समझते हैं अच्छा उसको समझिए, हमारा दीन नूर है, ये रोशनी है, बताने की जरूरत नहीं है। जब दिल आपका रोशन हो जाएगा तो इस रोशनी को आप कबूल करें। ये स्याही के अंदर आने वाला नहीं है, हमें कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है, दिल के अंदर रोशनी आ जाएगी, ये सच है। लेकिन इंसाफ की बुनियादों पर, इंसानियत की बुनियादों पर यह ताउन ही इत्तेहाद है। हमने आजादी के लिए आवाज लगाई, सारे लोग एक साथ हो गए, हमने कहा इबादत गाह दिन आ रहा है, निशाना मुसलमान है, लेकिन कोई इबादत गाह महफूज नहीं रहेगी। अगर मस्जिदें महफूज नहीं है तो दोबारा भी महफूज नहीं रहेगा। तो हमारी आवाज पर सबने लब्बैक कहा या नहीं कहा? तो उनके धर्म आचार्य थे वो हमारे साथ बैठे कि नहीं बैठे? हम जानते हैं कि वो कुफ्र है, हम जानते हैं कि वो शिर्क है, लेकिन वो इस्लाम की बुनियाद पर हमारे साथ नहीं बैठे हैं। वो इस बुनियाद पर बैठे हुए हैं कि इबादत गाह दिल का जो सियाह दिल आया है वो इस मुल्क में नहीं रहेगा। तो जब हमने इस बुनियाद पर ताउन लिया तो वो इबादत गाह दिल अपने दिल में चला गया कि नहीं चला गया? चला गया। ये है इत्तेहाद की बुनियाद जो जमीयत उलमा हिंद पेश है। आज हमारे यहाँ मुख्तलिफ मकातिब फिक्र है, हमें कोई एतराज नहीं, बरेलवी मकतब फिक्र पर है, वो अपने एतबार से जब तक इसे अच्छा समझता है करता रहे।
कोई गैर मुक़ल्लिद है इल्म अरबा को नहीं मानता है, न मानता रहे, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हम उसको मान ले ये नहीं हो सकता है, हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, तौफीक कर लेंगे, नहीं तौफीक देगा हम क्या बिगाड़ सकते हैं, हमारा खुला हुआ। चुनांचे आप जमीयत उलमा हिंद की तारीख देख लीजिए, गैर मुक़ल्लिद इसके अंदर, अहले हदीस इसके अंदर, बरेलवी इसके अंदर 100% लोग नहीं आएंगे। जैसे आप ये सोचते हैं कि 100% लोग अच्छे हो जाए, नहीं हो सकते। ये तो दुनिया का मिजाज है, किसी जमात के कुछ लोग आ जाएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, किसी कुछ लोग अच्छा ध्यान रखने वाले वो आपके साथ आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदुस्तान की आज़ादी की जो लड़ाई थी वो 100% आपके साथ लोग हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग भी थे जो जासूसी करने वाले थे, वो लोग भी थे जो वजीफा खाने वाले थे, वो लोग भी थे जो जा करके जो है वो मुल्कों का राज देने वाले थे, सारे लोग मौजूद थे, लेकिन खैर का नफा था। ये जो हवाएं आ रही हैं हम उससे बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, वो आग से टकरा नहीं सकती हैं। हम इस फिक्र को जो है वो लेकर के चलें, नौजवानों में इस फिक्र को आम करें, लोगों को ये बताएं कि ये असलाफ की अमानत है, हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, हम क़यादत से महरूम नहीं हैं, हम क़यादत से वाबस्ता होने, हमारे पास तंजीम है, ये जमहूरी तंजीम है, जमहूरी अंदाज में तंजीम है, वरना इस्लाम में तंजीम का कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में तो मिल करके काम करने का तसव्वुर है। जैसे नमाज का मसला आया, एक इमाम हो गया, सारे लोग मुक्तदी हो गए, काम खत्म हो गया। ये जो जमहूरियत ले आए हैं, जो हमारे असलाफ में बकाए बाहमी के लिए हिंदुस्तान के अंदर हम अपने इस्लाम पर पूरे तौर पर अमल भी करते रहें और सारे लोग मिलजुल करके रहते रहें, वो इंडियन सेकुलरिज्म है, जिसके अंदर मुल्क का कोई मजहब नहीं होगा, मुल्क मजहबी नहीं करार पाएगा, मुल्क का हर शहरी अपने मजहब पर अमल करने के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगा। तो अगर हिंदू अपने मजहब पर अमल करने के लिए आज़ाद, तो मुसलमान भी अपने मजहब पर अमल करने के लिए, अगर उनकी मंदिर बन सकती है तो मुसलमान की मस्जिद बन सकती है, अगर उनका जो है असली तालीम गाह हो सकती है तो हमारी भी असली तालीम गाह, अगर हिंदू यूनिवर्सिटी बन सकती है तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरा। ये जो जमहूरी कानून है, इसी कानून को हिंदू राष्ट्र बना के लेकिन इंशाअल्लाह जब तक जमीयत जिंदा है, जमीयत के अकाबिर जिंदा है, दारुल देवबंद जिंदा है, उलमाए देवबंद जिंदा है, कभी इनका साथ इंशाअल्लाह शरीर देगा। ये हर तरह की कुर्बानी दे सकते हैं। ये लोग जो जज्बाती तौर पर बाउंडर की तरह से आते हैं, ये बाउंडर की तरह से चले जाएंगे, इनके लिए कुछ फिक्र नहीं कीजिए। आप उस चिराग को, जो चिराग की 1400 साला है, जिसकी निस्बत अकाबिर की तरफ है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, सहाबा इकराम की तरफ है, उस चिराग उसके लिए जमहूरी अंदाज में हर 2 साल के बाद मिंबर शादी होता है। वो आदमी जो थाने में जाता है, बज़ाहिर दलाली करता है, वो आपका एक साथी बन सकता है, इसलिए कि कभी उसकी भी जरूरत पेश आ सकती है, उसका अमल अपनी जगह पर है। रखने वाली जमात जैसे बीजेपी है, बजरंग है, विश्व हिंदू परिषद है, हमारा के अंदर जो है फिरकापरस्ती है, संग नजरी है, ये खुद रहना चाहते हैं, सबको मिटाना चाहते हैं। अगर हम अपने भाई मुस्लिम लीग से लड़ सकते हैं और उनकी फिरकापरस्ती से हम लड़ सकते हैं, तो हिंदू फिरकापरस्ती से हम नहीं लड़ सकते। हम तो चाहे मुस्लिम फिरकापरस्ती हो, चाहे हिंदू फिरकापरस्ती हो, उसके इंसानियत के लिए वो सब में इंशाअल्लाह अल्लाह ने ये बात रखी है। जैसे हमारे अकाबिर ने कहा, किसी मालदार के पर तकिया करके किसी मदरसे को मत चलाओ, किसी हुकूमत पर एतमाद करके मदरसे को मत चलाओ, अल्लाह की हुकूमत नहीं टूटने वाली है। तो आपने देखा 60 बरस के अंदर अल्लाह पर एतमाद किया तो एक जाता है, दूसरा भेज देता है, एक ने चंदा बंद किया, दूसरे ने चंदा शुरू कर दिया, एक की हालत खराब हो गई तो दूसरे की हालत हो गई, मदरसे चल रहे, करोड़ों को मदद है कि नहीं चल रही। अल्लाह ने इसी तरह से हमारे अकाबिर ने कहा कि जमहूरियत को तुम ले लो, कोई तुम्हारा बेड़ा पार नहीं करेगा, जब आग लगेगी तो कौन मौजूद रहेगा, जो मौजूद रहेगा अल्लाह उससे काम लेगा, काम लेने वाली बात अल्लाह की है। वो समाजवादी का नहीं रहेगा, वो बहुजन का नहीं रहेगा, वो कम्युनिस्ट नहीं रहेगा, वो तो अल्लाह का तर्जमान बन करके आएगा और अल्लाह उसी से काम लेना चाहेगा। ये फिक्र है जमीयत, इसलिए जमीयत उलमा के प्रोग्राम पर, जमीयत उलमा के स्टेज पर सारी सेकुलर जमातों के लोग आते हैं,
تو آتے ہیں اپنے اپنے نظریے کے ساتھ آتے ہیں، ہمیں ان کے نظریے سے کوئی بیر نہیں ہے. ہمارا اشتراک تو یہ ہے کہ آپ نے امن پسندی کا، انسانیت دوستی کا دعویٰ کیا ہے. ہم اس بنیاد پر آج سے امید رکھیں گے، کھڑے اتر جائیں گے فتحہ، نہیں کھڑے اتریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ بھائی اللہ آپ سے کام نہیں لینا چاہتا تھا، دوسرے سے کام لینا چاہتا تھا، اللہ نے دوسرے سے کام نہیں لیا، ہمارا کام چلتا ہے. یہ سوچ اگر ہماری بدل گئی اور ہم نے صرف کانگریس کو اپنا ماوا مان لیا، مرجع مان لیا، ہم تو اللہ کو مانے ہوئے، کانگریس کو کیا مانیں گے، ہم سماجوادی کو کیا مانیں گے. یہ تو ہندوستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر جو ہے اللہ کبھی اس کو لے آتا ہے، کبھی اس کو نیچے کرتا ہے، کبھی اس کا عروج ہوتا ہے، کس کا اس کا سوال ہوتا ہے. ہم ان فکروں کو چرچا کریں، ان فکروں کو ہم بتائیں، سمجھائیں، تھوڑی دیر لگے گی لیکن ہر بات پڑھ کے اتر آتی ہے. ہر بات سنتے سنتے آدمی مان لیتا ہے، تجربات سے مان لیتا ہے. اللہ نے رکھا ہے نظام، ورنہ حق کو لوگ یہ زندہ ہے، اس کے بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے. اتنی بات آج یہ ممبر سازی 2 سال کی بات ہے. اس ممبر سازی مہم میں ہم جتنا حصہ لیں گے، خاص طور سے نوجوانوں کو ہم جوڑیں، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، اپنی باتوں کے اندر سمجھائیں. اس طریقے سے اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ وہ چیز لوٹ آئے گی. اور اللہ چاہ رہا ہے اگر دشمن کو اس نے ہندوستان پر مسلط کر رکھا ہے کہ وہ ہندوستان کو دوبارہ غلام بنا دے، تو اللہ نے ان دلوں کے اندر بھی حرارت پیدا کر رکھی ہے کہ ہم نے ہندوستان کو بچایا ہے اور بچا کر کے دکھائیں گے. تو آپ اس حرارت کے مطابق میدان میں آئیں گے، اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی اور انشاءاللہ غلبہ آپ کو رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو عمل تو ہر عقل ایک پسند کرتا ہے. جو اسلام کو پسند کرے گا جمعیت کے اغراض و مقاصد کو بھی پسند کرے گا. میں نے ابھی جو ایک پوائنٹ آپ کو دکھایا وہ خالص برادران وطن کے جوڑ کے سلسلے میں ہے، لیکن اس میں بھی جو لکھا ہوا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہ 60 لاکھ مسلمان جو ان کے جماعت کے ممبر ہیں ان کی آواز ہوگی. اگر ہم اپنے گھر بیٹھے ہوئے 2 روپے میں اسلام کی اس آواز کو مضبوط کرنے کے لیے ہم 2 روپے کی چائے پی جاتے ہیں اور 2 روپے میں اگر اتفاق اتحاد کے لیے ہم نے قوت کو مضبوط بنا لیا تو یہ جو 60 لاکھ کی جب قوت پڑھ کر کے 1 کروڑ ہو جائے گی تو یہ ارشد مدنی اگر دلی کے اندر للکارے گا تو دنیا سمجھے گی کہ 1 کروڑ مسلمان اس ارشد مدنی کے پیچھے ہیں اور جس وقت یہ پکاریں گے یہ ان کی آواز پر لگ رہی ہے. اس لیے اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں. اگر ایک ایک کاپی اپنے ذمے لے لیں گے کہ ہم 50 کم سے کم بنا دیں گے، 50 کا 100 روپیہ ہوتا ہے. 100 روپیہ بڑی چیز نہیں ہوتی ہے. 50 آدمی اس کے گھر والے دوست تیار ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہ 50 کی کاپی سے جو ہے ہماری تعداد انشاءاللہ چوڑا ہو جائے گی اور ہمارا جو ٹارگیٹ ہے کہ 1 کروڑ جو ہے اچھی جو ہے وہ ہم ممبر سازی کر لیں، وہ ٹارگیٹ پورے ملک سے ہمارا انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. تو جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے گزارش میں کروں گا کہ کم سے کم ایک کاپی لے لیں اور ایک کاپی لے کر کے پہلا نام ہاں